नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों में। पहले जापान की पीएम आती हैं इंडिया, भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण डील्स करके जाती हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा चल रहा है वो इंडोनेशिया में चल रहा है। इंडोनेशिया में 8 तारीख तक वो रहेंगे और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डील्स जो है वो साइन करने वाले हैं। लेकिन ये सारी डील्स आखिरकार किसे इम्पैक्ट कर रही हैं? एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन आ रहा है एक ग्लोबल सुपर पावर से। उसका नाम है चाइना। चाइना को लगी है मिर्ची। और क्यों लगी है? क्योंकि भारत इस वक्त स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो चाइना की एक स्ट्रेटेजिक एक तरीका है भारत के इकोनॉमिक और मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इम्पैक्ट करने का, उस पर सेंधमारी हो गई है। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में कि भारत के इस जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक मूव का क्या इंपैक्ट रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिन पहले सना तकैची, जो कि जापान की प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिले थे और उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई। देखिए, बुलेट ट्रेन जो भारत में आने वाली है कुछ ही समय में, उसको लेकर पहले से ही शिंजो आबे के साथ जो फाइनल, जो प्रधानमंत्री पहले थे जापान के, उनके साथ जो फाइनल डील्स हुई थी उसमें बहुत ही सस्ते दरों में जापान ने भारत को लोन लिया था। लेकिन इस बार सना तकैची के साथ हिस्टोरिक 3 दिवसीय जो ये दौरा रहा है उसमें बायलैटरल टाइज हुए हैं और हमारी रिलेशनशिप को, भारत की रिलेशनशिप को जापान के साथ बढ़ोतरी मिली है, इकोनॉमिक टाइज बढ़े हैं, डिफेंस डील्स हुई हैं, एआई को लेकर बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। और उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में सबसे पहले जो बात होती है वो होती है ब्रह्मोस को लेकर और भारत में बनी हुई जो मिसाइल्स हैं उनको लेकर। जो भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी है अब वो इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट करने लगा है। और एक्सपोर्ट कहाँ कर रहा है? एशियन कंट्रीज़ को, यानी कि साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं उनको अब भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है? आखिर ये बात कहाँ शुरू हुई? ये बात शुरू होती है चाइना की, जब चाइना ने अपना एक मैप रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने 9 डैश लाइन रिलीज़ करी। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चाइना का 9 डैश लाइन का एक मैप है जिसमें एशियन कंट्रीज में इन्वॉल्व बहुत सारे देश आते हैं। ये सारे देश कहीं ना कहीं परेशान हैं क्योंकि उनकी जो ज़मीन है, उनके जो आइलैंड्स है, उस पर चाइना अपने मैप में अपना कब्जा दिखाता है और कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी को बोलता है कि वहाँ पर फिलीपींस और ताइवान और इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की बात करें, इन सभी देशों में एक अलग भावना पैदा हुई है चाइना को लेकर। अब चाइना 9 डैश लाइन के बाद अपनी रुख जो है वो इंडिया की तरफ करेगा। लेकिन भारत ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है इंडोनेशिया के साथ इस वक्त जाके। वो डील सबांग पोर्ट की है। सबांग पोर्ट क्या है? आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सबांग पोर्ट है, जियो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। यहाँ पर इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है इस वक्त क्योंकि चाइना का 80% जो भी इंपोर्ट है, चाहे वो ऑयल का हो चाहे वो दूसरे प्रोडक्ट्स का हो, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक स्ट्रेट है। जैसे कि ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वैसे ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के पास ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जहाँ से संकरा स्ट्रेट है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रेट है, वहाँ से होते हुए शिप्स गुजरते हैं और चाइना की तरफ जाते हैं। अगर ये स्ट्रेट कुछ समय के लिए चाइना के लिए ब्लॉक कर दिया जाए तो चाइना की जो इकोनॉमी है, पूरे देश की जो जीडीपी है, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगी। और वहीं से चाइना के मन में एक बहुत बड़ा सवाल शुरू होता है, वो है मलक्का की दुविधा, यानी कि मलक्काज डिलेमा। तो चाइना का ये जो मलक्का डिलेमा है उसको भारत ने आखिरकार फाइनली कंफ्यूजन से, शक होता है, शक से अब उसको जो है यकीन में बदल दिया है कि भारत ने अब बैरिकेडिंग करने की एक प्लानिंग तो कर ली है। चाइना का जितना भी इकोनॉमिक इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट भी है इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है और भारत का इंदिरा पॉइंट आपको दिखा देता हूँ मैप पे। यह है भारत का अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्रांसशिपमेंट रूट है पूरा वहाँ से ये, और वो जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वहाँ से, और जो सबांग पोर्ट है जो इंडोनेशिया में लोकेटेड है, इनकी दूरी जो है वो 100 नॉटिकल माइल्स भी नहीं है, करीबन 90 किलोमीटर से 95 किलोमीटर की जो है ये दूरी है। इस दूरी को कवर करने के लिए सबांग पोर्ट पर इंडिया ने एक डील करी है इंडोनेशिया के साथ। उस डील में
सबांग पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय नेवी जो है उसके पास एक मौका है, अगर कल को कोई भी ऊंच नीच होती है चीनी सेना की तरफ से या फिर किसी और देश की तरफ से, तो ये वो पॉइंट है जहां से भारत अपनी नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है और यहां से होने वाले जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उस पर रोक लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र लग चुका है चीन को चुप कराने का। अगर चीन कोई भी हिकअप करता है, अगर चीन कल को कोई भी कुछ भी सेंधमारी करने की कोशिश करता है, तो यहाँ से भारतीय नेवी सीधा जवाब दे सकती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करके। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एशियन कंट्रीज है ये आखिर क्यों नाराज हैं चीन से और ये भारत के साथ क्यों आ रहे हैं समय समय से। अगर बात करें, चलिए पहले आपको दिखाते हैं फिलीपींस। देखिए ये फिलीपींस है। फिलीपींस 9 डैश लाइन जो चाइना ने बनाया था उसके बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है और हाल ही में बहुत सारे ऐसे स्कर्मिशेस हुए थे जिसमें कि चाइना की जो शिप्स हैं, नेवी है, वो फिलीपींस के बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंच गई, टेरिटोरियल वाटर्स में पहुंच गई और वहां पर फिलीपींस की जो नेवी थी उन पर भी अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये फिलीपींस को अभी भी डर है, इनसिक्योरिटी है कि चाइना अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिलीपींस को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा पावरफुल नेशन है और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए अभी ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो क्या रिएक्ट करे। तो ब्रह्मोस खरीदना, ब्रह्मोस को अपने बॉर्डर्स पर तैनात करना चीन को एक सीधा संदेश है। चलिए फिलीपींस के बाद अब आपको दिखाते हैं वियतनाम। वियतनाम भी उन्हीं कंट्रीज़ में से आता है जो चीन से सताए हुए हैं। कहीं ना कहीं 9 डैश लाइन जो चीन की है वो यहाँ से भी होकर गुजरती है और वियतनाम कंट्री जो एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही शांत और भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने वाली कंट्री है। भारत के साथ रिसेंटली फिलीपींस और वियतनाम दोनों ने ही एक पैक्ट किया जिसमें कि एक डील हुई जिसमें कि ब्रह्मोस जो भारत का एक क्या कहेंगे प्रीमियम फ्लैगशिप मिसाइल है उसको उन्होंने अपने बॉर्डर्स पर तैनात करना है। तो भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट वहाँ दे रहा है। इंडोनेशिया के साथ आपने हाल ही में देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के साथ दोनों ने बहुत ही अच्छा, बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। उसके बाद दोनों की दोस्ती जो है वो देखते ही बनती थी। अब जो बड़ी डील अस्त्रा और ब्रह्मोस की इंडोनेशिया ने भारत के साथ की है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश सीधा चीन को है कि आपने जितना भी डराना था, आपने अपनी पावर का जितना गलत इस्तेमाल करना था वो अब आपने कर लिया और अब शांति से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नहीं बैठने वाले, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं भारत और भारत की इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी है वो खड़ी हुई है। तो अब ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्पेशली एशियन रीजन में और एशियन कंट्रीज़ के साथ। उसके अलावा भी अगर मलेशिया और सिंगापुर की बात करें तो भारत के बहुत अच्छे टाइज़ हैं मलेशिया और सिंगापुर के साथ ऑलरेडी, और हमारे वहाँ पर एयरफोर्स स्टेशंस भी हैं। तो अगर कल को कुछ ऐसी चाइना की तरफ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भारत के एयरफोर्स स्टेशंस, भारत का स्ट्रेट ऑफ मलक्का और भारत के ब्रह्मोस जो ऑलरेडी तैनात है एशियन कंट्रीज़ में, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का तो कहीं से भी दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दोस्तों आप सोचेंगे कि ग्लोबल सुपर पावर है यार चाइना, ऐसे तो चुप नहीं बैठेगा, तो चाइना की तरफ से रिएक्शन भी आना चाहिए। तो जी मैं आपको बता देता हूँ, चाइना ने जहाँ बोला था कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को और स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी में है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी चाइना ने अपने कुछ बेसिस बनाने की कोशिश करी है। हालांकि उन्हें बेसिस बनाना नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे ज़बरदस्ती लोन देकर और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को खरीद लेना, जो चाइना ने बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, श्रीलंका के साथ किया है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ जो कि उनको लगता है कि स्ट्रेटेजिक कंट्री है, पैसा दो, लोन दो, जब लोन वापस ना मिले तो कहीं ना कहीं आप उनके एसेट्स को अपने अंडर कंट्रोल में ले लो। उसके अलावा चाइना ने जकार्ता के साथ पहले भी डील्स किए हैं और चाइना के भी जकार्ता के साथ रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने जकार्ता को यानी कि इंडोनेशिया को ये भी बताया कि उनके साथ जो जकार्ता का बुडुंग हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क जो चाइना ने बनाया था, तो कहीं ना कहीं उसकी याद जकार्ता को इस डील के बाद चाइना ने दिलाई है। तो ये चाइना अपने रिलेशंस को फिर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा आसियान में, जो इस वक्त बहुत ख़राब है और भारत ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब अगर बात करें BRI और CMEC की,
BRI आपको पता था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जो चाइना अलग अलग कंट्रीज़ में फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात करें तो उसको अवॉइड करने के लिए चाइना ने BRI और CPEC का इस्तेमाल किया था। ग्वादर पोर्ट की तरफ चाइना अपना CPEC प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी तक, जो पाकिस्तान से होकर गुजरेगा, आप सभी को पता है, लेकिन अभी तक एक सपना ही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करें और आपका पैसा डूबे ना, वो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में चाइना के बहुत सारे इंजीनियर्स को मृत्यु के घाट उतार दिया, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो होनी ही है, तो जितनी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, तो ग्वादर पोर्ट बनना वहाँ पर कितना मुश्किल है ये चाइना के इंजीनियर्स ने देख लिया, क्योंकि अब चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर संभालने के लिए उनके लोग जाने से मना कर दिए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से होते हुए और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए ये CPEC जो है वो गुजरता है। उसको बनाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद भी वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वहाँ पर अपने इंजीनियर्स को, अपने लोगों को भेजेंगे तो वहाँ के लोग उन्हें मारकर भगाएंगे, तो चाइना के लोग आप सोचिए कैसे जाएंगे और CPEC को कंप्लीट करेंगे। तो ये अपने आप में एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। उसके अलावा BRI के तहत चाइना चाह रहा है कि कहीं कहीं वो एशियन कंट्रीज़ में भी अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को कहीं ना कहीं अवॉइड कर सके। बट अगर हम बात करें रिसेंटली भारत ने एशियन कंट्रीज़ के साथ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी बनाने की बात हुई है। अगर मैं बात करूं म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ भारत, म्यांमार और थाईलैंड में IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाने की कोशिश करी, यानी कि भारत से सीधा थाईलैंड तक का एक हाईवे। आप सोचिए कि आप भारत से ड्राइव करना शुरू करेंगे, म्यांमार को क्रॉस करेंगे और सीधा आप उतरेंगे थाईलैंड में, और सिर्फ एक रोड नहीं, 3 देशों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका ये भारत के पास है। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की भी कोशिश है। जब ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लाओस में और कंबोडिया में और वियतनाम में भी इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेच किया जाएगा। दूसरा, कलादान का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो सितवे पोर्ट, भारत म्यांमार के साथ बहुत अच्छे टाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि म्यांमार में आप सभी को पता है कि केओस है, सरकार नहीं है, हुंता सरकार है, एक तरफ अराकन आर्मी है, तो कहीं ना कहीं म्यांमार में इस वक्त जो है मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारत उनके साथ जुड़ने के लिए कलादान ट्रांसशिपमेंट जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सितवे पोर्ट तक जाएगा। उसके अलावा अंडमान आचे कनेक्टिविटी, इंडोनेशिया के साथ एक और प्रोजेक्ट भारत का है जिसे हम कहेंगे इंडोनेशिया का अंडमान से लेकर आचे तक का एक इंटरकनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने एशियन कंट्रीज़ के साथ, अगर हम सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक अपने आप में पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके अलावा हम अपनी टेक्नोलॉजी जो शेयर कर रहे हैं, फिनटेक्स की बात करें, हम अपने IT नेटवर्क की बात करें, हम उसके अलावा RBI की बात करें और QR UPI की बात करें। RBI ने भी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे डिजिटल नेटवर्क और डिजिटल प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए हैं जो एशियन कंट्रीज़ में जाकर, जैसे भारत में UPI है, तो भारत में का UPI अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर UPI चलता है, उसको कंट्रोल करने वाला RBI के थ्रू ही ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में बेचे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल तो जुड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जुड़ रहे हैं, एक साथ को डेवलप करने का जो एम है वो भी जुड़ रहा है। तो भारत को एक नई जो ऊंचाई है वो मिल रही है। रिलेशनशिप्स जहां वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भारत इस वक्त फ्रांस के साथ, चाहे अमेरिका के साथ, चाहे कनाडा के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए हैं, दूसरी तरफ इजराइल के साथ और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ एक काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी नहीं भूल सकते। उन कंट्रीज़ के साथ भी भारत के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त काफ़ी अच्छे हैं। और इन सब को देखकर अगर कोई परेशान है तो वो है चीन, और अब चीन के भी तरफ से रिएक्शंस आने वाले हैं, तो जो भी रिएक्शंस होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, वो हम आपको सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे।